गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें अगर मालूम है तो हम उसका nth टर्म आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी। टॉपिक को आगे पढ़ने से पहले हम लोग जर्मनी के मैथमेटिशियन कार्ल फ्रेडरिक गॉस के बारे में बताना चाहते हैं, जिन्होंने मात्र 10 वर्ष की उम्र में ये उपलब्धि हासिल की बात है। जब वो सेकंड क्लास में थे, मैथमेटिक्स की क्लास थी, अचानक उनके सर ने एक क्वेश्चन दिया और कहा कि सभी बच्चे बिना कैलकुलेटर की मदद से 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल 5 मिनट में निकालेंगे। सभी बच्चे अपने कार्य में जुट गए। अचानक थोड़ी देर में उन्होंने जवाब दिया, सर 5050। सभी बच्चे तो छोड़िए, सर भी दंग रह गए कि इस छात्र ने इस प्रश्न का उत्तर इतनी जल्दी कैसे दे दिया। सर ने उनसे पूछा, बेटा बताओ ये आंसर आपने कैसे निकाला? उन्होंने कहा कि सर ये तो बहुत ही आसान है। तो उसने उस प्रश्न को कितनी आसानी से किया। सबसे पहले उसने सभी अंकों को s बराबर करके इस प्रकार 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं अरेंज कर ली। उसके बाद उसी को उल्टे क्रम में लिखा, s बराबर यानी सबसे बाद में जो संख्या थी उसको पहले लिखा, फिर उसके बाद 99 लिखा और चलते चलते आखिरी में 2 और फिर सबसे जो पहली संख्या थी उसको आखिरी में पहुंचा दिया। उसके बाद अब इन दोनों को ऐड किया, तो जब सबसे पहले s और s को ऐड किया तो मिला 2s। उसके बाद 101 और 100 को जोड़ा तो 101 आया, 2 और 99 को जोड़ा 101 आया। इसी प्रकार जितने भी नंबर्स थे उनको जोड़ते गए तो देखा वो 101 था और चलते चलते फिर 99 और 2 को जोड़ा तो भी 101 आया और इसका भी सम हमारा 101 आ गया। यानी टोटल जो संख्याएं थी वो हमारी 100 संख्याएं थी, यानी 101 जो था वो 100 बार लिखा था। तो इसको क्या किया, 100 बार तो जोड़ नहीं सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि 101 को 100 से उन्होंने मल्टीप्लाई किया, यानी 2s बराबर हमारा ये आया। तो s बराबर क्या हो गया, 100 × 101/2। अब इसको इन्होंने हल किया तो आ गया 5050। तो इस प्रकार उन्होंने इस प्रश्न को मात्र कुछ ही मिनट में हल। तरीका उनका इतना प्रचलित हुआ कि उन्होंने सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स के सम का फार्मूला भी डेवलप कर लिया। उसी प्रकार जिस प्रकार उन्होंने 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को जोड़ा था, उन्होंने उसी मेथड का उपयोग करते हुए सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के लिए फार्मूला भी जनरेट कर दिया। उन्होंने क्या किया, मान लिया s = 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन। कितने नंबर्स हैं, n नंबर्स हैं। तो n नंबर्स के ठीक पहले वाला नंबर कौन सा होगा, उसमें एक कम कर दीजिए, आ गया n-1। उससे और पीछे वाला नंबर देखिए तो n-2 हो जाएगा। अब क्या किया, उन्हीं नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखा, यानी जो n वाला नंबर था उसको सबसे पहले लिखा, n-2 वाले को उसके बाद में लिखा, n-2 वाले को उसके बाद लिखा, प्लस सो ऑन। उसके बाद ये 3 आ गया, 2 आ गया और लास्ट में हमारा 1 पहुंच गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमको मिला n+1। ऐसे ही इसको जोड़िए, n-1 में 2 जोड़िए तो देखिए कितना आ गया, n+1। उसी प्रकार n-2 में 3 जोड़िए, देखिए ये भी हमारा n+1 आ रहा है। यानी ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, n+1 के बराबर। ये वैल्यू हमारी n+1 के बराबर हो गई। उसी प्रकार n-2 में 3 जोड़ा, ये भी n+1 आ गया। ये सारी वैल्यूज हमारी n+1 आ गई। अब ये वैल्यूज कितनी थी, ये सारे जो टर्म्स थे वो n टर्म्स थे। तो हम क्या करेंगे, इसका जो सम होगा उसको निकालने के लिए n+1 को n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उन्होंने टोटल वैल्यू कितनी निकाली, n × n+1। और इस साइड s और s जुड़ के आ गया 2s, यानी 2s = n × n+1। तो s बराबर क्या हो गया, n × n+1 का हाफ। यानी ये जो फार्मूला हमारा आया n × n+1 का हाफ, इट इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। और ये काफ़ी यूजफुल हुआ। अब आपसे कहा जाए कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल निकालिए, आप इस फार्मूले का यूज तुरंत करेंगे। आप क्या करिए, n की वैल्यू 100 रखिए और इंटू n+1, यानी ये आपका 101 हो गया अपॉन 2। ये कितना आ जाएगा आपका 50, यानी
इस प्रकार जो है आप लोग इस फार्मूले की यूज से किसी भी n नेचुरल नंबर्स का सम निकाल सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं का योग निकालना है, आप n की जगह 1000 रखिए, यानी टोटल वैल्यू आ जाएगी 1000 इंटू 1001/2। तो ये फार्मूला कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूजफुल है कि अगर हमें n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है तो हम लोग n इंटू n+1/2 का यूज कर देंगे। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी पर। इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। रवि की माँ ने उससे वादा किया कि हम आपके हर बर्थडे में कुछ ना कुछ पैसा उसकी पिगी बैंक में जमा करेंगे। पहले साल 100 रुपये, दूसरे साल 150 रुपये, तीसरे साल 200 रुपये, और इस प्रकार 40 वर्ष तक हम हर साल उसकी बैंक में पैसा 50-50 रुपये बढ़ा के जमा करते रहेंगे। अब आपसे कहा जाए कि बताइए 40 वर्ष के बाद उसकी गुल्लक में कितना पैसा हो जाएगा। तो एक तो तरीका है कि हम एक एक करके जोड़ते जाएं, पर अगर यही 150 साल कह दिया जाए तो आप कब तक जोड़ेंगे। इसी का सम निकालने के लिए हम लोग एक नया फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि कुछ इस प्रकार है, Sn = n/2 2a + n-1 × d। इस फार्मूले का यूज़ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के लिए किया जा सकता है। इसके लिए हमें कोई बाउंडेशन नहीं है, बस हमें पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस सीरीज का मालूम हो, हम सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के लिए बहुत आसानी से इसको यूज़ कर सकेंगे। आइए इसका डेरिवेशन के प्रूफ के लिए हम लोग एक एपी मानते हैं जिसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है। तो एपी का पहला टर्म a हो जाएगा, सेकंड टर्म a + d, थर्ड टर्म a + 2d, a + 3d, और उसका लास्ट टर्म मान लेते हैं a + n-1d। अब हमें क्या करना है, इन सभी टर्म्स का सम निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, Sn बराबर इक्वल टू, हमने पहला टर्म लिखा a, थोड़ा गैप छोड़ा, सेकेंड टर्म a + d लिखा, प्लस सो ऑन, बीच के टर्म छोड़ दिए और हमने लास्ट टर्म लिखा। लास्ट टर्म क्या था, a + n-1d, ये दे रखा था तो हमने इसको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका ठीक एक पहले का टर्म लिखेंगे। तो अगर लास्ट टर्म a + n-1d है तो उसका ठीक पहले वाला टर्म क्या बनेगा, a + n-2d। अगर n में से 1 घटा था, अब n में से एक और घट गया तो क्या बचा, a + n-2d। अब हम पिछले फार्मूले की तरह इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखने के लिए हमने Sn बराबर लिखा, सबसे आखिरी टर्म था हमारा a + n-1d, ये आ गया हमारा यहाँ पर a + n-1d। उसके बाद a + n-2d था, हमने a + n-2d लिखा, प्लस सो ऑन। इधर देखिए ये वाला टर्म a + d आ गया और ये जो a वाला टर्म था ये सबसे लास्ट में आ गया। अब हम क्या करते थे, दोनों को उठा के ऐड कर देते थे। तो यहाँ पर Sn और Sn मिलके 2Sn हो गए, a और a + n-1d आ गया, a और a हो गया 2a और n-1d। यहाँ पर देखिए a और a मिलके 2a और d और n-2d जुड़ के क्या हो गया, d + n-2d, यानी अगर हम इसमें d कॉमन ले लें तो ये आएगा 1 + n-2, यानी सॉल्व करेंगे तो d × n-1, यानी ये आ गया हमारा n-1 × d। यानी अगर हम इसको ऐड करते हैं तो a और a 2a हो जाएगा और d और n-2d आके आ जाएगा 2a + n-1d। यानी ये भी हमारा वही टर्म आएगा, ये भी वही टर्म आएगा। इसी प्रकार इन दोनों को ऐड करिए तब भी वही चीज़ आएगी, 2a + n-1d। इनको जोड़िए तो a और a 2a और n-1d ये आ जाएगा। यानी सभी टर्म्स जो होंगे वो हमारे 2a + n-1d होंगे। और ये कितने टर्म्स हैं, ये n टर्म्स हैं। तो अगर इनका सम निकालना है तो हम बार बार जोड़ने से अच्छा ये है कि एक टर्म लेके हम n से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी बची, n × 2a + n-1d, हमने इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये Sn और Sn 2Sn आया था तो Sn = क्या हो गया, n/2 2a + n-1 × d। ये जो फार्मूला होता है
इसी फार्मूले का यूज़ हम लोग सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स के लिए, उसी फार्मूले में थोड़ा आगे और देखते हैं। क्या है सम ऑफ एन टर्म्स गिवन बाय एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1d। तो अब ये क्या आ जाएगा, हमने इसमें थोड़ा अरेंज किया। हमने क्या किया, इस 2a को लिख लिया a प्लस एन माइनस 1d, यानी 2a को हमने a प्लस ए में ब्रेक कर दिया। अब हमको पता है कि a प्लस एन माइनस 1d nth टर्म ऑफ एन AP होता है, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, an लिख दिया, यानी Sn इक्वल्स टू आ गया n बाई टू a प्लस an। अब मान लीजिए कोई फाइनाइट सीरीज है और उसका लास्ट टर्म हमको मालूम है जो कि L है, तो हम लोग क्या करेंगे, an के स्थान पे L लिख देंगे। तो अगर कोई फाइनाइट सीरीज है और उसका लास्ट टर्म मालूम है तो हमारा ये फार्मूला बनता है, यानी फार्मूला क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू n बाई टू a प्लस L। इस फार्मूले का यूज हम लोग फाइनाइट सीरीज के लिए करते हैं, यानी अगर किसी सीरीज का लास्ट टर्म हमको मालूम है और सम निकालना है तो इस फार्मूले से आसानी से हो जाता है। और Sn इक्वल्स टू n बाई टू, और इस फार्मूले का यूज तब करते हैं जब हमें इनफाइनाइट सीरीज दे रखी होती है और लास्ट टर्म मालूम नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस फार्मूले का डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पर। इस एग्जाम्पल में दे रखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP 8, 3, -2 एंड सो ऑन। हमने आपको बताया था कि AP का चाहे जितना टफ से टफ सवाल हो, आपको पहला काम करना है उसका A और D निकालने का। सबसे पहले A देखते हैं। A हमारा है 8, D कितना होगा, D निकालने के लिए हमने 3 से 8 माइनस किया तो 3 माइनस 8 यानी D हमारा आ गया 5। और इन्होंने कहा है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 22, और आपको सम यानी S22 फाइंड करना है। देखिए चूंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है और लास्ट टर्म हमको नहीं मालूम है, तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे Sn इक्वल्स टू n बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1d। तो अब यहाँ पर a होगा Sn इक्वल्स टू n बाई टू, नंबर ऑफ टर्म्स हैं 22 बाई टू, 2a है हमारा 8 प्लस n है 22 माइनस 1 और d की वैल्यू आई है माइनस का 5। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11 और ये हो गया 16 प्लस ये आ गया 11 इंटू माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस का 105। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 11 इंटू माइनस का 89 और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 979। तो हम लोग इस प्रकार सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स को इस फार्मूले की मदद से फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस फार्मूले का डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।